फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड लाइन सर्विस की, यानी हम कह सकते हैं कि चाइल्ड लाइन सेवा क्या है। देखिए, ये जो सेवा है आप इसके नाम से ही पहचान पा रहे होंगे कि ये बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई एक परियोजना हो सकती है या कोई सेवा हो सकती है जिसमें बच्चों की सहायता की जा सके। देखिए, हमने कई बार देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं जो स्ट्रीट पे घूम रहे होते हैं, या फिर हम रेलवे स्टेशन पे भी देखते हैं, या अलग से हम कई बच्चों को देखते हैं जिनको जरूरत होती है सहायता की, उनको ठीक ढंग से खाना तक नहीं मिल रहा होता है। तो उनके लिए क्या है, ये जो सेवा है वो चालू की गई है, क्योंकि हम भारत जैसे देश में देखते हैं कि तस्करी भी बहुत उच्च स्तर में होती है कि बच्चों को पकड़ लिया या उनसे गलत काम करवाते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम कई सारी देखते हैं। तो उसके बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो सेवा है वो बच्चों के लिए है कि बच्चों को जब किसी भी तरीके की समस्याएं आती हैं या उन्हें किसी भी तरीके की घटना को झेलना पड़ता है तो वो इस नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं, जिसका समाधान जो सरकार है वो फटाफट से कर देगी। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा। अभी हम ये देखेंगे कि इस नंबर के पीछे की कहानी क्या है, और साथ ही में हम ये देखेंगे कि ये जो चाइल्ड लाइन सर्विस है वो किस किस क्षेत्र में काम करती है, ठीक है। तो ये जो सेवा है वो किसके द्वारा चलाई गई है, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है, और ये उन बच्चों के लिए है जिनको किसी भी तरीके की सहायता की जरूरत है, यानी हम कह सकते हैं बच्चों को खाने की कोई जरूरत है, या हम कह सकते हैं घर की जरूरत है, या फिर वो कहीं पे फंस गया है, कोई उसको किडनैप कर रहा है। तो बच्चे को इतने लंबे लंबे नंबर्स जो है वो याद नहीं रहते, एक छोटा सा नंबर बच्चे को अच्छे से ध्यान रहता है। तो जो सरकार है उसके द्वारा एक संगठन बनाया गया है जिसके अंदर क्या है, ये काम करती है, ये जो नंबर है वो काम करता है, और उसके द्वारा बच्चों को 24 घंटे ऑन रहती है, मतलब 365 दिन ये काम करती है, ये जो संस्था है, ठीक है। उसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी शुरुआत देखें कब हुई थी, तो जून 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस यानी TISS मुंबई में, जो कि एक क्या है, हम कह सकते हैं सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। उसके बेसिस पे वहीं से ही इसकी शुरुआत देखी जाती है। बाल विकास जो कल्याण, हम कह सकते हैं बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, क्योंकि हम हमेशा ही देखते हैं जो बच्चे हैं वो राष्ट्र के आधार माने जाते हैं। तो वहीं से इसकी शुरुआत हम देखते हैं। और इसकी शुरुआत किसने की है, तो सुश्री जेरू बेली मोरिया ने इसकी शुरुआत की है। तो इन्होंने उस समय क्या थी, ये प्रोफेसर रही थी TISS यानी विश्वविद्यालय, जो सार्वजनिक विश्वविद्यालय था उसकी ये प्रोफेसर भी रही थी। और वहीं से हम ये जो चाइल्ड लाइन सेवा है उसकी शुरुआत देखते हैं। शुरुआती तौर पर ये जो बेली मोरिया थी, उन्होंने स्टेशन पे जो भी बच्चे थे, या फिर हम कह सकते हैं मुंबई में ही कई सारे स्ट्रीट के बच्चे थे, या फिर जो भी हम कह सकते हैं रैन बसेरे वाले, यानी जहां तहां रहने वाले बच्चों से इन्होंने थोड़ी थोड़ी बात करनी शुरू की। तब इन्हें ये फीलिंग आई कि हाँ, जो बच्चे हैं उनको क्या है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन्होंने अपना जो नंबर है उन बच्चों को दिया, और धीरे धीरे करके इनके पास बहुत सारे फोन कॉल्स आने लगे बच्चों के, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। हालांकि इन्हें बहुत सारी मतलब चीजें फेस करनी पड़ी, इन्हें इनके काम में भी बाधा आ जाती थी, लेकिन इन्होंने बच्चों की समस्याओं को सुनना प्रेफर किया। तो इन्हें धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चों की जब संख्या बढ़ी तो वहां पे बच्चों की समस्याओं को सुनना जो है वो एक मुश्किल काम हो गया, क्योंकि एक इंसान एक साथ इतने सारे बच्चों की समस्याओं को ना तो सुन सकता है और ना ही सॉल्व कर सकता है। इन्होंने सोचा कि जब कोई एक नंबर होना चाहिए जो कि टोल फ्री हो, जिसके द्वारा जो बच्चे की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, और इन्होंने सोचा कि ये जो नंबर है उसको राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री बनाया जाए, जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई समस्या ना हो, ठीक है। जो समस्या हो उसका समाधान तुरंत हो। और ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बच्चे को, ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि बच्चे को सिर्फ समस्या का समाधान तुरंत दे नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको लंबे समय तक, अगर वो अपने परिवार से बिछड़ गया है तो उसको अपने परिवार से मिला दिया जाएगा, वो बीमार है तो उसको दवाइयां दे दी जाएंगी, या एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें, जिस भी तरीके की बच्चे को समस्या है उसको वो सरकार की नजर में रहेगा लंबे समय तक। तो इन्होंने जब ये बात सोची कि टोल फ्री नंबर बनाया जाए किसी एक नंबर को, तो जब ये बात बच्चों के सामने गई जिनसे ये लगातार इंटरेक्ट करती थी या कम्युनिकेशन करती थी, क्योंकि ये इस तरीके का नंबर है जिससे जो सरकार है वो बच्चों से कम्युनिकेशन करती है या संचार या संप्रेषण करती है। तो बच्चों के सामने जब ये बात आई तो बच्चों के मन में बहुत सारे ख्याल आने लगे। उन्हें लगा कि हम इतने लंबे जो नंबर है वो याद कैसे करेंगे, उन्हें नहीं पता था कि ये 4 डिजिट का नंबर है। तो बच्चों ने सोचा कि हमारे पैसे खर्च होंगे, क्योंकि कॉल हम करेंगे तो पैसे खर्च होंगे, तो क्या है बहुत सारी मतलब ख्याल आ रहे थे बच्चों के मन में। तो बच्चे इस चीज को लेकर तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद में ये जो नंबर था, टोल फ्री नंबर जो बनाना चाहती थी बेली मोरिया, वो राष्ट्रीय स्तर पर बन तो गया। हालांकि क्योंकि ये काम आसान नहीं था,
जो उन्होंने सपना देखा था बच्चों की मदद करने का, वो आसान नहीं था, थोड़ा सा चुनौती भरा था। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने जब बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले तो क्या हुआ, ये काम जो है वो सक्सेसफुल होने लगा धीरे धीरे। और इसको होने में, ये जो नंबर है इसको राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री होने में लगभग 3 साल का समय लग गया था। उसमें जो बच्चे थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा सहायता की थी बेली मोरिया की, और उन्होंने धरने दिए, उन्होंने भूख हड़ताल करने का फैसला किया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये चीज डेवलप होने लगी, यानी इसमें जो विकास की जो श्रृंखला थी वो विकसित होने लगी। नंबर था वो धीरे धीरे बच्चों तक पहुंचने लगा और सरकार अपना इसमें सहयोग देने लगी, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी कि ये जो नंबर था वो बच्चों को याद करने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी, यानी 1098 बच्चे को कॉमन तरीके से याद नहीं रहता, क्योंकि इतना कुछ अट्रैक्टिव ये नंबर लग भी नहीं रहा है, तो बच्चे को ये नंबर आसानी से याद नहीं हो रहा था। और इस विषय को लेकर जो बेली मोरिया थी वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। तो एक दिन उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे का कॉल आया और उसने अपना एक सुझाव दिया कि क्योंकि जो चीजें हम सोच नहीं पाते हैं बड़े, उसका सोल्यूशन बच्चे बता देते हैं। तो इनके पास भी एक बच्चे का कॉल आया और उसने कहा कि हम इसको 1098 ना पढ़ के 1098 पढ़ेंगे या हम 1098 पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, तो वो बच्चों को नंबर, छोटा सा नंबर याद भी रहेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस नंबर की शुरुआत हुई और इसको हम 1098 भी कहते हैं। किसी भी बच्चे को आसानी से याद हो सकता है और अब ये नंबर मतलब विकसित होकर राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री नंबर के रूप में सामने आया, ठीक है। कह सकते हैं कि कई सारी परिस्थितियों को झेलते हुए 1999 ईस्वी में इसका गठन हो गया, जो भी संस्थान था, तो जिसके अंतर्गत इस टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल किया जाता था। और 1997 और 2000 के बीच में इसको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे जो फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसके बेसिस पे भी सरकार द्वारा इसे सहायता दी जाने लगी, जो भी बेली मोरिया द्वारा शुरू की गई थी चीजें बेली मोरिया द्वारा की जा रही थी उसको सरकार द्वारा अब सहायता मिलने लगी थी, ठीक है। तो 2022 में भी इस पे कई सारे काम हुए और लगभग 10 मिलियन बच्चों तक सरकार द्वारा ये जो सुविधा थी वो पहुंचाई जानी थी, तो उस पर लगातार काम हो रहा था। और 2006 और 2007 में जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की स्थापना मतलब हो गई पूरी तरीके से। तो ये जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है उसके अंदर हम कह सकते हैं सहायक जो सेवाएं हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम को पहचानना है वो सारी ही चीजें ये जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है उसके अंतर्गत आती हैं। मतलब देखिए, ये जो हम कह सकते हैं ये पूरी जो हेल्पलाइन जो नंबर है वो बच्चों की सहायता करता है। कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की समस्या से जूझ रहा हो तो वो 1098 नंबर पे कॉल करेगा तो क्या होगा, उसकी पूरी तरीके से किसी भी समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ सरकार के द्वारा उसको लंबे समय तक मतलब सारी सुविधाएं रहने खाने की या फिर किसी भी समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उसे जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जाएगी। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है ये किस किस क्षेत्र में काम करता है बच्चों के लिए। तो चलिए देखिए, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है उसके अंतर्गत क्या होता है, सड़कों पर अकेले रहने वाले जो बच्चे हैं, जो भी स्ट्रीट पे बच्चे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, या जो युवा है, ठीक है, हम कह सकते हैं जो एडोलेसेंस की एज में है, उन सभी को ये सुविधा प्रोवाइड करती है। साथ ही में असंगठित या संगठित क्षेत्रों में काम कर रहे बाल श्रमिक, यानी अगर छोटे बच्चों को किसी ने काम पे लगा रखा है किसी फैक्ट्री वगैरह में, तब भी क्या है बच्चों को सुविधा प्रोवाइड करती है। उसके बाद में जो घरेलू नौकर या नौकरानियां होते हैं, बच्चों को लोग अक्सर रख लेते हैं नौकर बना के, या छोटी छोटी बच्चियां होती हैं वो काम करते हुए आपको देखने को मिलेंगी, तो उनकी भी समस्याओं के निराकरण के लिए ये जो फाउंडेशन है वो वर्क करती है। साथ में परिवार, स्कूल और जो भी शारीरिक संस्थान है उसमें बच्चों का या फिर हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा संस्थान, कोई भी ऐसी कम्युनिटी, या हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा संस्थान हो सकता है जिसमें बच्चियों का, अच्छा गर्ल्स को ज्यादा ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, तो क्या है ये जो फाउंडेशन है चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है वो बच्चों के बहुत ज्यादा हित के लिए काम करता है और उनके जो भी यौन शोषण हो रहा है तो उसके प्रति भी बहुत गहरा एक्शन ये लेता है। साथ में अगर हम बात करें तो भावात्मक समर्थन व मार्गदर्शन के इच्छुक बच्चे या फिर बच्चों को किसी तरीके से इमोशनल अटैचमेंट चाहिए या किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए, तो ये जो फाउंडेशन है वो बच्चों को देता है और उनका प्रॉपर डेवलपमेंट करने में सहायता करता है।
अब अगर हम बात करें तो व्यावसायिक यौन कर्मियों के बच्चे, ये जो लोग होते हैं जो यौन संबंधी जो कार्य करते हैं, तो या फिर हम कह सकते हैं यौन का जो व्यवसाय होता है वो करते हैं, तो उनको एक अलग नजर से ही देखा जाता है। तो उनके बच्चों के लिए भी ये जो फाउंडेशन है वो वर्क करता है। और साथ में देह व्यापार के शिकार बच्चे, यानी बच्चों को उठा लिया गया, उनकी तस्करी की गई, साथ में कुछ लड़कियां होती हैं उनको उठा लिया गया और उनका मतलब देह व्यापार किया जा रहा है कुल मिला के। तो यहाँ पे ये जो फाउंडेशन है उन बच्चों को सेव करने में काम करता है और उन बच्चों को अपने घर तक पहुंचाने में भी मदद करता है। बाल तस्करी, जो छोटे बच्चे हैं उनको उठा लिया, किसी से बाल मजदूरी करवा ली, किसी से देह व्यापार करवा लिया, है ना, हम कह सकते हैं, या फिर हाथ कटवा के उनसे भीख मंगवाई, इस तरीके की बहुत सारे केसेस हम देखते ही हैं। साथ में जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं अनाथालयों में, या फिर हम कह सकते हैं त्याग देते हैं उनको, कहीं भी जाए उनको मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब घर वापस ना आए बच्चे कुल मिला के। तो उन बच्चों की भी जो देखभाल है वो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन करता है। उसके बाद जो गुमशुदा हुए बच्चे हैं उनकी भी परवरिश पे ये काम करता है, उनको ढूंढता है या माता पिता की सहायता भी करता है। ठीक, ये जो फाउंडेशन है वो इन क्षेत्रों में वर्क करता है। अब अगर हम बात करें तो मादक द्रव्यों का शिकार हुए बच्चे या फिर किसी बच्चे को पुड़िया, सिगरेट या फिर शराब की तलब है, उसको भी ठीक करने में मदद करती है ये फाउंडेशन। साथ में जो विकलांग बच्चे हैं और कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे, या फिर हम कह सकते हैं जो बाल अपराधी हो चुके हैं, उनको एक सभ्य नागरिक बनाने में ये जो फाउंडेशन है वो काम करता है। कुल मिला के बाल कल्याण पे ये जो फाउंडेशन है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो HIV से संक्रमित बच्चे हैं उनको भी सही करने में, हम कह सकते हैं उनकी देखभाल करने में, ठीक, उनको सुरक्षित या सेफ करने में, उनका विकास करने में भी सहायता करता है फाउंडेशन। और हम कह सकते हैं संघर्ष या आपदा से प्रभावित बच्चे, बाढ़ में या फिर किसी भी तरीके के तूफान में बिछड़े या अपने माता पिता से जो बिछड़ जाते हैं बच्चे, उनकी भी देखरेख करना या उनको शरण देना, उनके लिए जो पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो करना, वो सारा काम किसका होता है, ये जो फाउंडेशन है उसका होता है। और ये एक छोटा सा टॉपिक था, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।